अच्छा, 10वीं सामाजिक विज्ञान सेट ए, बी, सी और डी सारे सेट अपलोड करने के बाद आपको जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसमें आपका क्या है कि पहले मैंने आपको सेट ए, बी, सी और डी अपलोड किया है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान जो आपके ऑब्जेक्टिव आते 30 नंबर के, इसको कंप्लीट करने के लिए ताकि आप एक नंबर ना छूटे तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना, ध्यान से देखना है, ठीक है ना, ताकि आपका सामाजिक विज्ञान में एक नंबर भी ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमने ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी अपलोड कर दिया है, वहाँ से टोटल आपके क्वेश्चन फंसेंगे 100% गारंटी, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियोज आ रहे हैं लगातार, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि 30 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से भी पक्के हो जाएँ, ठीक है ना। 45 तो मैंने चार्ज पक्का कर दिया है और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान का ए, बी, सी या डी सेट नहीं किया तो उसको पहले आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। इसके बाद इस वीडियो का भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4 सेट और एक वीडियो, इसके द्वारा आप सामाजिक विज्ञान 75 लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा भी ध्यान देखना है और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान सुनना, निम्न में से कौन से उद्योग कंप्यूटर दूरभाष संयंत्र निर्मित करते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, ठीक है। पहला देखना क्या कि कौन से उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? कौन कौन करता है बेटा? सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग। दूसरा बेटा आपका आता है, फ्रेडरिक सरियू कलाकार कहाँ कलाकार थे? फ्रांस के, ठीक है बेटा। फ्रेडरिक सरियू कहाँ कलाकार थे? फ्रांस के थे। उन्होंने क्या किया था? 4 चित्रों की क्या बनाई थी? श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ कब हुआ था? 1914, है ना, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित कब हुई थी? 1854 पे, है ना। चलिए क्वेश्चन आता है आपका, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, पहला ऑप्शन है। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, उपयुक्त कोई नहीं। हाँ, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगर नागरिक विवेकपूर्ण सहभागिता से काम करेंगे तो क्या हो? लोकतंत्र सफलता निर्भर करेगी। लोकतंत्र जनता शासन होता है। अगर जनता ही फैसले न लेगी सही तरीके से तो फिर कहाँ चल पाएगा? अगर आपने किसी नेता को चुन लिया ऐसे ही तो फिर भ्रष्टाचार फैलेगा ना, तो इसलिए। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं बताइए? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन आता है? कृषि आ जाता है। द्वितीयक में विनिर्माण आ जाता है। तृतीयक में सेवा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई ना। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, अभिव्यक्ति मतलब होता बोलने की आज़ादी। क्या बेटा इसका? बोलने की आज़ादी। कहाँ से आई थी बेटा? फ्रांस से आई थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना कहाँ से आया? फ्रांस से आया था, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किसने किया? महात्मा गांधी, ठीक है बेटा। चलिए, सही बात है। चुन्नटे समेटने वाला कहलाता है? क्या कहलाता बेटा? फुल्लर कहलाता है ना, याद रखना। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के लिए, याद रखना बेटा। जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है किसकी उत्तरदायी होती है? जनता के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? केरल। क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा, ठीक है बेटा, केरल हो गया आपका। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे दिमाग बैठा लेना, ठीक है ना। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? बड़े अनुपात में
बड़े अनुपात में कर रहे हैं, ठीक है ना। याद ना, भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से, वायु परिवहन भारत के प्रमुख परिवहन साधन है। असत्य हो जाएगा भाई, यहाँ कौन सा है, रेल परिवहन है। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन से स्थित होते हैं, बंदरगाह सत्य हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ये भी सत्य हो जाएगा बेटा आपका। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये भी सही हो जाएगा आपका। 1948 में श्रीलंका क्या बना, स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है, सत्य है। चलिए आगे। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट होती है, असत्य है। आपकी सही जोड़ी आती, ठीक है ना। कर्तन दहन प्रणाली, इसमें क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा आपको झूमिंग, ठीक है ना बेटा। कर्तन दहन प्रणाली झूमिंग। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, वंदे मातरम हो जाएगा। यानी कि कर्तन दहन प्रणाली आपको हो गया झूमिंग, वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय, ठीक है। इसके बाद आप हिंद स्वराज महात्मा गांधी हो जाएगा यार। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट देता है ना, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट देता है ना। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, नोट देता है। और बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां, ठीक है। देखो अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन देगा वो कहाँ से, 4 सेट उधर हम करा दिए, अब इधर भी तुम्हारा भी देगा कहाँ से हो। लेकिन इनका रिवीजन भी जरूरी है, ये नहीं एक बार हम कर दिए। भाई पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, आप मोबाइल खोलिए, वीडियो चालू करिए, टिक मारिए, और रिवीजन भी हो जाएगा। बार बार अभ्यास करो, ये नहीं कि ये इतना सारा पढ़ ले याद कुछ भी ना रहे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। पढ़ने बस ये नहीं हो कुछ भी, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो वो असरकारी होगा। हम पढ़ते जा रहे हैं रिवीजन नहीं करते क्या फायदा, कुछ नहीं होगा, उसके ऐसे भूल जाओगे फिर बाकी, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, ठीक है बेटा। दूसरा है, ये सबसे बनना चाहिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, नेहरू, ठीक है। उद्योग में बॉक्साइट किस माल के रूप पाया जाता है, कच्चा माल। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, कांडला, है ना। कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है बेटा, नई दिल्ली पे है, ठीक है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, लोकतांत्रिक बेटा, ठीक है ना। लोकतंत्र मतलब जनता वाली, जिससे क्या होगा ना, गरिमा और जिसे आपको आज़ादी है ना हर काम करने की। लोकतंत्र इसलिए है, अभी ना होता तो फिर ना होता। अब फिर से देखते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर योजना आरंभ हुई 1973 में, ठीक है, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइप लाइन से नहीं जुड़ा है, महाराष्ट्र, ना बेटा, इंपॉर्टेंट है तो, कि नहीं है। नेपोलियन का इटली पर हमला 1797, ठीक है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी, कब फैली, किस सन फैली थी, 1890, है ना, ऐसे था ना। आगे बढ़िए। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। नंबर 1, लोकतंत्र मूल की सरकार, समय और धन का अपव्यय, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ठीक है बेटा। इसे तो लोकतंत्र है कि भाई एक उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार, दो तो लोग होते हैं ना, एक होते हैं हमें क्या करना, मर जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, और एक होते जिम्मेदार
कि हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है? एमपी, यूपी, बिहार, केरल? केरल बेहतर है। क्यों बेहतर है? वहाँ शिक्षा अच्छी है, और जहाँ शिक्षा अच्छी है तो स्तर भी क्या बेटा? बेहतर है। याद रखो बेटा, शिक्षा ही हमारे जीवन जीने के स्तर को बढ़ाता है। पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि आप सिर्फ नौकरी करिए, पढ़ाई इसलिए भी होती है कि आपका जीवन सुधरे, स्तर सुधरे, आप सही गलत अच्छा बुरे की जानकारी आपको प्राप्त होती है, इसलिए शिक्षा होती है। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो इसमें केरल क्या जगह आपका? केरल आ जाएगा। नहीं, भारत में कॉफी की प्रमुख किस्म है? अरेबिक है ना, अरेबिका, इसमें अरेबिक दिया है। ठीक है, चलिए, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है दूसरा। ठीक है ना बेटा, कुछ पल्ले पढ़ रहा ना, समझ में आ रहा ना, याद रहेगा ना। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर द्वारा ले जाया जाता है, पाइप द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए। आदित्य, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर शहर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल। हाँ, सन कौन सा था? हाँ, 13 अप्रैल 1919। मतलब थोड़ा थोड़ा याद हो रहा नहीं? ये कहते हैं भाई, करते करते याद हो जाता है ना, लेकिन उसके लिए बार बार सुनना पड़ता है। बात तो उसको याद हो गया ना यार, कितनी बार उसको मैं मारा था इसके लिए। चलो आ जाओ। दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोकना क्या कहलाता है? पिकेटिंग कहलाता है। ठीक बेटा, क्या कहलाता है? पिकेटिंग कहलाता है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं जमादार लोग, है ना, जो होते हैं जमा राशि, सॉरी, बैंक जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं। देखो, जो बैंक क्या करते हैं, जो आप पैसा जमा करते हो ना, उसमें कम ब्याज देते हैं, लेकिन उससे आप लोन लेते हो वो आपसे ज़्यादा लेते हैं पैसे, है ना, नहीं समझे? बैंक में तुम गए, अपना पैसा जमा किया, मान लो 5,000 रुपया, उसमें आपको ब्याज देंगे 5% या 4% ब्याज देते हैं, 4 से 5%। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेते हो तो 12 से 13% ब्याज लगा देते हैं लोग। तो लेने पे क्या करते हैं? पैसा ज़्यादा लेते हैं, बट जब आप बैंक पैसे जमा करते हो तो तुम ब्याज कम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी ब्याज से तो उनकी पूरी कंपनी चलती है, बैंक चलता है पूरा पूरा। चूना पत्थर पक्के माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कच्चे माल में होता है ना। श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया तथा शासकीय धर्म घोषित किया गया। सत्य है। बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है, छोटा देश है ना। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। सत्य है ना। किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है, वही ना, हाँ संप्रदाय हो जाएगा ना। किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहलाता है, सत्य होगा। बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है, सत्य है। देखो बेल्जियम में क्या है बेटा, बहुत दिक्कत है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कई 2-3 हैं। कौन कौन से हैं? अरे वो तो ठीक है, उसमें 3 समूह में धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे। कौन कौन से हैं आपके? देखो, डच वाले भी रहते हैं, फ्रेंच भी रहते हैं, जर्मन रहते हैं, और तीनों भाषाओं में उन्होंने क्या किया है? सामंजस्य बैठा के रखा हुआ है। ऐसे अपने मतलब वो काफ़ी वहाँ अच्छे से काम चल रहा है, नहीं तो उनका बंटवारा हो जाता, तो सामंजस्य बनाया। ठीक है, अब आते बेटा हम सही जोड़ी पे आते हैं। हीराकुंड महानदी है ना, एकदम सही बोला लाला। इसके बाद आपका दूसरा आता है कृत्रिम पत्तन, चेन्नई हो जाएगा आपका, है ना। कृत्रिम तो क्या होगा बेटा? चेन्नई हो गया। औसत आय प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी आपकी। जीडीपी सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र रहता है, हाँ यही होगा ना, प्राथमिक क्षेत्र बच्चा। असंगठित क्षेत्र मजदूर, है ना, दैनिक मजदूर। विश्व व्यापार संगठन 1900,
95। ठीक है, चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात में आते हैं, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। देखो, या तो जैसे आपने कोई किंगडम बना लिया, यूनाइटेड बना लिया, या तो आप प्रेम से आ जाओ हमारे पास कि भैया मैंने एक साम्राज्य बनाया, इसमें आप आगे रहिए, आपकी सुरक्षा मैं करूंगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, या तो फिर जबरदस्ती, दो ही होते हैं। तो जो आयरलैंड था वो जबरदस्ती किस में लाया गया था? यूनाइटेड किंगडम। कब लाया गया था बेटा? 1801 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। ये तो जानते हो, एक ऐसा कानून था इसमें जो नेता लोग थे उनको बिना कानून मतलब बिना मुकदमा करे जेल में 2 साल तक रख सकते थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई बेटा। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले? 1730 दशक में। सही है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले एवं मुद्रा कौन सूची में शामिल हैं? संघ सूची है ना। दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? लोकतांत्रिक बेटा। ठीक है। सरिस्का हृदय परियोजना कहाँ बेटा? राजस्थान पे। कहाँ है? राजस्थान पे। दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन हो जाने दो ना, सबको मौका दो पहले, तुम लोग खुद बोल, सबको कहाँ से पता चलेगा फिर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटा आता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? याद है? ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। आपको बताना है पक्ष में तर्क नहीं है, ये पक्ष में है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ लाई जाती है? जहां पे जल की कमी है। तो सत्य भाई ये तो हो नहीं सकता। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, ये भी सत्य है, ये भी नहीं हो सकता विपक्ष में। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, सत्य। यही वाला सही हो जाएगा ना, तीसरा सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ बेटा? इधर बताओ महिमा, शिवानी, अमित। 5 मार्च 1900, इसमें गलत दिया, 31 हो ना। 5 मार्च 1900 क्या बेटा आपका? अभी बताया था ना यार, जब वो दांडी यात्रा किए थे तो वहाँ खून खराब हो गया था ना, फिर गांधी जी ने गांधी समझौता वो वापस कर लिया था उसको, तो फिर उन्होंने 11 सूची दी थी ना, वो 11 मांग की थी, है ना बूटिया, तो याद कर रहा है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। इंग्लैंड में औद्योगिकरण आरंभ हुआ कब हुआ बेटा? 15वीं शताब्दी में, 16वीं, 17वीं या फिर 18वीं? 17वीं हुआ था लगभग आसपास, 18वीं हुआ था, 18वीं शताब्दी, ठीक है ना। इसमें हुआ था 1790 में से कुछ प्रारंभ हुआ था ना ऐसा कुछ। चलिए 18वीं शताब्दी में, ठीक है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी के उदय शीर्षक से संगीत किताब किस साल प्रकाशित की थी? 1900 में, है ना, 1900 में। नागरिकों को समानता का अधिकार देती है लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार, राजशाही सरकार या फिर वर्गतंत्र सरकार? लोकतांत्रिक सरकार है ना, सही बात भैया, लोकतांत्रिक सरकार। फ्रांसीसी कलाकार फेडिसरियो ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, रिक्त स्थान है भैया, 4 चित्रों की बनाई भाई, कितनी बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसी में एक आता कल्पना दास, यूटोपिया, एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना, हाँ इतना आदर्श समाज, मतलब आ जाता ना एक बाकी में आ जाता, कल्पना दर्श क्या है 2 नंबर पे आ जाए तो फिर।
तो फ्रांसीसी कलाकार फ्यूसरू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कहाँ के थे भैया? फ्रांस के रहे, ठीक है ना। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, है ना। गांधी जी ने स्वराज का झंडा तक तैयार कर लिया था 1930 तक ना। 21 में दिया, चेक करो इसको, 21 था ना। हाँ 1921, ठीक है ना, सही है भाई। कब कर लिया था? 1921 तक, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन याद भी कर लेना चाहिए। गिरमिटिया को कहा जाता है अनुबंधित श्रमिकों, है ना? अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता है। एक अनुबंध के तहत जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई 2009 में हुई थी ना गृह युद्ध। अब जानते हो गृह युद्ध क्या होता है ना? जब देश के अंदर वहां दो सीली और तमिल के बीच युद्ध हो गया था, उसे गृह युद्ध कहते हैं। जब देश के अंदर युद्ध प्रारंभ हो जाए, गर्म हो जाता, सास बहू का क्लेश प्रारंभ, लय तवा चिमटा लय यार, खाना पीना बंद, उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो घर का हो गया, ऐसे देश में हो जाता। देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है लोकतंत्र मार्ग। संप्रदाय क्या है? लोकतंत्र के नाम मार्ग में बाधा है। देखो, जब हम जात से, धर्म से ऊपर उठेंगे ना, तब तो मानवता आएगी ना। पहला धर्म हमारा क्या? मानवता। हम सब क्या है बेटा? मनुष्य हैं। पहला धर्म आप क्या है? आप क्या मनुष्य हो। उसके बाद ना धर्म रहेंगे। जब लोग हैं ना बच्चे के धर्म क्या करो भैया? तुम कोई जात के नाम से लड़ते हो, कोई धर्म के नाम से लड़ते हो। सांप्रदायिकताएं खराब चीजें, लोकतंत्र में बाधा है। इसी नाम पे चुनाव भी होते हैं, वोट भी इसी नाम पे ले जाते हैं। तो सारी चीजें थोड़ा सा दिक्कत विषय हैं। तो यहाँ पे लोकतंत्र पे आ जाए, ठीक है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, असत्य है, सत्य है? आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, असत्य हो गया। दूसरा, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, सत्य हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रवृत्ति आय सबसे अधिक है, सत्य है ना। बहुत किस्म आते हैं लोग, ऐसा का। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, होती है भैया। हाँ, असत्य हो जाएगा। मनरेगा 2005 में लागू हुआ था, सत्य है ना। लोगों का धन बैंकों में सुरक्षित रहता है, सत्य हो जाएगा भैया, सत्य हो जाएगा। अब आपकी सही जोड़ी आती है। चलो भैया, उर्वरक उद्योग में तो यूरिया आ जाएगा ना। उर्वरक उद्योग, यूरिया। कोई राजधर्म नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। भारत अमेरिका ये क्या है? मजबूत लोकतंत्र है ना। नो ही आवाज नहीं। सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? अरे सॉरी, कहाँ पहुंचा दिया इसको? इधर चल, तो इधर चल भैया। अब है LTTE, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? LTTE, हाँ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब बचा आपका एक ठो रसायन उद्योग, प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक तो बचा है, क्या बचा है? प्लास्टिक हो जाएगा आपका तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक वाक्य में आते हैं। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम, गेहूं और चावल हो जाएगा आपका। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? हाँ, 12 प्रमुख पत्तन है, 200 मध्यम और छोटे पत्तन है, ठीक है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। BMI का फुल फॉर्म, हाँ,
बॉडी मास इंडेक्स। किसी एक अमेरिकी कंपनी का नाम बताइए। फोर्ड मोटर्स है ना, टाटा अपने क्या लगा। ऐसे विषय जो संघ, राज्य और संपत्ति सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार में क्षेत्र में आते हैं? केंद्र के, ठीक है ना। चलिए, रेशेदार फसल है कपास, गेहूं, आलू, चावल। कपास का बेटा रेशेदार फसल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट उद्योग है ना। इसी तरह से अपने हिंदी की भी करेंगे ना तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे बढ़िया। इस पास उसको तुम क्या करो, मेंटेन कर रखो ना। हर विषय कैसे ही करवाऊंगा, मतलब सत्ता की साझेदारी किसके लिए लाभकारी है? लोकतंत्र के लिए। भाई अगर सत्ता को नहीं बांटेंगे ना तो हावी हो जाएगा ना। जैसे आप घर में शादी है मान लीजिए, तो काम को बांटना पड़ेगा ना। अगर आप पूरा मालिकाना ले लेंगे, सब काम आप करें तो कर पाएंगे, कभी संभव नहीं है ना। उसी प्रकार से सत्ता की साझेदारी, देखिए लोकतंत्र इतना बड़ा होता है, भारत बताइए कितना बड़ा देश है। अब केरल में क्या चल रहा है, मान लो एमपी की बात करते हैं, एमपी की बात कर लेते हैं। एक तो होगा भारत, भारत में क्या मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में जिला है, राज्य हो गया ना मध्य प्रदेश, उसके अंदर जिला है, जिला के अंदर गांव है। तो सरकार ने क्या किया, पंच, सरपंच, जनपद, जिलाध्यक्ष ऐसे बांट दिया भाई। शहरों के लिए पार्षद को बना दिया गया। फिर मुख्यमंत्री बना दिया जो पूरा राज्य संभालेगा, प्रधानमंत्री पूरा देश संभालेगा। सत्ता को बांट दिया गया, ठीक है बेटा। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में है। कहाँ बेटा? यूरोप में। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है ना। HDI का मतलब, बोले बोले, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास संकेतक, उच्च विकास सूचकांक, बाधित विकास संकेतक है ना। देश में आधे से अधिक श्रमिक किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? कृषि में ना। कृषि बहुत है बेचारे, बहुत ज़्यादा। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया, 16 में, सूरत में, सूरत में ना। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग सूरत में स्थापित किया गया। एयर इंडिया घरेलू और वायु सेवाएं प्रदान करती है, अंतर्राष्ट्रीय ना। एयर इंडिया घरेलू और है ना, एक ऐसी एयरलाइंस नाम बताइए जो कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू, तो एयर इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में पैदा होने वाला महीन कपास को निर्यात किया जाता था, किसको? ब्रिटेन को ना। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। का खालिस्तान भैया। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है, किस पे? समानता पर, है ना। जब राजनीतिक समानता आएगी ना तभी लोकतंत्र चल पाएगा। अगर राजनीति में असमानता है तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा भैया। समान मजदूरी अधिनियम 1976 में कहा गया कि समान काम के लिए दी जाएगी समान मजदूरी, है ना, ऐसे ना। चलिए, राणा प्रताप सागर बांध गंगा नदी बना है। राणा प्रताप सागर बांध गंगा नदी पर बना है, सही है। ये बेटे आपके असत्य, क्या हो गया? आपका असत्य हो गया। कोणक रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। कोणक रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। दूसरा क्या आपका असत्य है। तीसरा देखो बेटा, आयरलैंड कैथोलिक और
प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। सत्य है। चला आगे। फिर इसके बाद बेटा आपका आता है 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। कब फेंकिन था? नहीं पता, दिल्ली नहीं क्या है? जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। सत्य है असत्य है भैया? कब भरा है? 1920 में 20 है ना। आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। सत्य है भाई, है ना। ज्यादा जनसंख्या से विकास झप्पे हो जाए भाई। सही है ना। अब सोनू पापा कमाते 20 लाख रुपये, मान ला 20,000 कमाते, अच्छा जने मोनू पापा कमाते 5,000 रुपया अकेले ने, तो विकास ज्यादा सोनू पापा न हो भाई। 20 कमा रहा है, अच्छा जने बट गया ना, तो कितना हुआ पैसा? 3,000 आबा। अगर पापा 6,000 कमाते मान ला अकेले ने, समझ गया ना। तो कम लोग सुखी लोग। चला अब अंतः स्थली नदी पत्तन कहाँ है? कोलकाता है? बुलेट तो नहीं है। हाँ ठीक है, पहला हो कोलकाता। ठीक है। दूसरा मार्सेई, यंग इटली है ना। एक दली शासन, तानाशाही प्रथा है ना। सांप्रदायिक धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बताने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? सांप्रदायिक होते हैं। ठीक है ना बेटा। जो क्या करते हैं? धर्म को समुदाय का आधार बताते हैं, क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। देश को सर्वाधिक आय, सेवा क्षेत्र बोलती नहीं है ककुअरे। विनिमय का माध्यम मुद्रा, रुपया लाओ सामान ले जाओ, ऐसा है ना। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? बीज बचाओ आंदोलन। स्वराज पार्टी गठन किसने और कब किया? हाँ, और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है ना बेटा। 1923 में किया था। जवाहरलाल नेहरू पिताजी मोतीलाल नेहरू, समझे? जवाहरलाल नेहरू पिताजी कौन है? मोतीलाल नेहरू है। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर किस देश दबदबा था? भारत का था। फिर वो कंपनियां आई और अपना कब्जा जमा ली। रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार क्या कहलाता है? फ्लाई सटाइल, है ना। कुछ लोग टेस्ट में कुछ और लिखे थे, कुछ लोग हैं ऐसे कोचिंग में कुछ और लिखे टेस्ट में। चलो, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसके उत्तरदायी होती है? जनता के लिए। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है ना, फोर्ड मोटर्स। तो भारती में टाटा है ना, भारती में टाटा आ जाएगा। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का, रोशनी बताओ, सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कहाँ बेटा? मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करती हैं? आम और इमली, है ना। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? केरल से, है ना। सिंगबेरा में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया था? गंगा नदी पे, है ना। भोपाल झील का निर्माण कब हुआ? 11वीं सदी। ठीक है। ये तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। ठीक है। पालर पानी भूमिगत जल, है ना, याद है ना। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किस्त को किस नाम से जाना जाता है? बेबर। एमपी की बात हो रही है। हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एमपी में किस नाम जाता है? बेबर के नाम से जाना जाता है। पीला सोना किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बरसात में आरंभ बोई जाती है, कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ, है ना। परिवहन का कौन साधन वनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन। ठीक है ना।
निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? रेल परिवहन है ना। निम्न में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? डीएपी है ना उद्योग। भारत किस राज्य में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में ना। उपभोक्ता आधारित उद्योग चीनी उद्योग। और क्या होता है उपभोक्ता उद्योग? क्या होता है उपभोक्ता उद्योग? हाँ, दैनिक आवश्यकताओं पूरा करता है। आंखों पर पट्टी बांधे और तराजू लिए महिला किसका प्रतीक है? न्याय का है। सही है भैया, एकदम सही है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, कारण किसका है? मैटरनिक का है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को, है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को बोलते हैं, ठीक है। फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई है? मरियान की, है ना। हाँ, मैटरनिक चांसलर था, कहाँ का था? मैटरनिक चांसलर कहाँ का था बेटा? ऑस्ट्रिया का था। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में। 1920 है ना। हाँ, कहीं 20 का दिया है। बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? वल्लभ भाई पटेल से। 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने 50% गिर गई, क्यों? महामंदी के कारण। रेडर पेस्ट क्या है? बीमारी है ना। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग किस नाम जाना जाता है? सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने का नियम लाया है? कॉर्ला, है ना, ब्रिटेन लाया था। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? कि धंधु बदौलत सोने का शहर, मतलब कहानी वाला है। सोने का शहर था ना, कि पहले नहीं सुनाते हैं एक राजा था, उसके यहाँ ये हो सकता, मतलब किंवदंती, मतलब पुरानी कहानियां। वहां मत जाना, पहले वहां पे भूत रहा करते थे, ऐसे ऐसे सोने का शहर, सोने का शहर। इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। प्राच्य से क्या प्राच्य से? हाँ, भूमध्य सागर के पूर्व स्थित देश प्राच्य कहलाते, ठीक बेटा। भूमध्य सागर के पूर्व देश का प्राच्य। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता था? लंदन, है ना। एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने ना लंदन को, क्योंकि सब माल बन के आता है, वहां फिनिशिंग का काम होता है। स्प्रिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई जल्दी काम चालू हो गया। जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? न्यू कॉमन। औद्योगिक क्रांति शुरुआत किस उद्योग में हुई? वस्त्र उद्योग में हुई, कपड़े उद्योग क्रांति। भारत का पड़ोसी देश जर्मनी, रूस, अमेरिका, नेपाल। और कौन है? नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया। श्रीलंका भी तो, श्रीलंका तो दूर उसको नहीं जाता है, समुद्री से दूर माना जाता है। तो मेन कौन कौन बेटा? क्या है ना, देखो एक पैमाना होता है, समुद्र एरिया से इतना अपना माना जाना है, उससे बाहर है, इसलिए इसको प्रोसेस में ज़्यादा शामिल नहीं करते। भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना, नेपाल भी है, भूटान भी है। चलिए, वो भी है ना, अफगानिस्तान भी है ना, उधर है कहाँ? विश्व वाले ने जहाँ पे वहाँ देखा बात। शासन के कितने अंग हैं? 3 हैं। कौन कौन? हाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक बेटा। कार्यपालिका क्या करती है? सब काम चलाती है। न्यायपालिका, है ना, विधायिका में सब कौन बनते हैं, ठीक है ना बेटा। सबसे बड़ा कौन होता है? न्यायपालिका, है ना। भले कानून ना विधायिका देती है, लेकिन सबसे बड़ा किसको माना गया है? न्यायपालिका को। प्रधानमंत्री से बड़ा हो, राष्ट्रपति बड़ा, न्यायपालिका होती है, जो बोले वही होगा, ठीक है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, याद रखना इस चीज को। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं? नगर निगम। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? 3। तो ग्रामीण स्तर पर सुशासन की इकाई है ग्राम पंचायत, ठीक है बेटा।
संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? न्यायपालिका को, मतलब न्यायालय। ठीक है ना बेटा, मैं पहले बता दिया। कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं आता है? कानून, है ना। कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह और तलाक, गृह दत्त, वंशानुक्रम, पहले बता देते तुम लोग हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालक की संख्या कितनी है? ना बेटा कम आई लेकिन से बेटे बचावा। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह है, बताओ। सभी हो जाएगा इसमें, क्या सभी हो जाएगा, ठीक है ना। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को गरिमा बढ़ाता है और संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सभी हो जाएगा। निम्न में से मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न स्तर पर रहता है? उड़ीसा। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, है ना। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में होगी भाई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं उद्योग के स्वामित्व, ठीक है ना बेटा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ठीक है, इतने कर लिए, बाकी करेंगे कल।